हेलो बच्चों, आज हम लोग 11th क्लास का जो आपको सेट थ्योरी है चैप्टर 1 इसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें कोई ख़ास ऐसा इंफॉर्मेशन आपको नहीं है और बहुत सारे बच्चे आपको इसको पढ़ भी लेते हैं। तो हम लोग इसको देखेंगे, इसको अच्छे से देखेंगे ताकि वैसे बच्चे जो नहीं पढ़ पाते अपने से वो आपको इन चैप्टर्स को, इस चैप्टर को आसानी से वो बहुत अच्छे ढंग से वो समझ सकें। अब जैसे सेट थ्योरी का मतलब आपको क्या हुआ? सेट थ्योरी का मतलब आपको कोई भी चीज, कोई भी इंफॉर्मेशन अगर पर्टिकुलर ऑर्डर में लिखा हो गया हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेट थ्योरी। जैसे मान लीजिए इस सेट ऑफ आपको जैसे आपको अल्फाबेट आपको हुआ, सेट ऑफ अल्फाबेट आपको, अल्फाबेट में हम लोग क्या यहाँ पर लिख सकते हैं? यहाँ पर अल्फाबेट में जैसे आपको यहाँ पर लाइक दिस आपको ए हो गया, बी हो गया, सी डी, इस तरह से बहुत सारा आपको होगा। सेट ऑफ आपको अल्फाबेट हो गया, स्मॉल अल्फाबेट। इसी तरह से सेट ऑफ आपको कैपिटल अल्फाबेट आपको हो जाएगा, ए हो गया, बी हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आपको अलग अलग आपको सेट्स मिलेंगे और उसको हम लोग आराम से उसको डिनोट कर सकते हैं। इसके बाद और भी आपको चीज है, जैसे मान लीजिए कि कोई बोले कि सेट ऑफ आपको काउंटिंग नंबर, सेट ऑफ काउंटिंग नंबर आपको क्या होता है? 1 हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, यानी कोई भी चीज जो लिखी जाती हो आपको एक पर्टिकुलर डिफिनेशन के तहत, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेट बोलते हैं। इसी तरह से सेट ऑफ आपको नेचुरल नंबर जो आपको हुआ, सेट ऑफ नेचुरल नंबर के बाद हम लोग को इवन नंबर, इवन नंबर किसको बोलते हैं? जो आपको मतलब दो से कटता हो, वो पॉजिटिव भी आपको हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। इस तरह से आपको ये सेट ऑफ आपको इवन नंबर आपको हो गया। इसके बाद आपको मिलेगा यहाँ पर सेट ऑफ आपको प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स वैसे नंबर कहते हैं जो आपको 1 से कटे और खुद से कटे। तो यहाँ पर प्राइम नंबर में आपको 2 हो गया, फिर जाके 3 हो गया, 5 हो गया। 2 1 से कट रहा है, फिर जाकर के 2 से कट रहा है, 3 1 से कट रहा है और आपको 3 से कट रहा है, 5 1 से कट रहा है और 5 से कट रहा है। वैसे नंबर को प्राइम नंबर कहेंगे जो खुद से कटे और 1 से कटे। और इसके बाद आपको 7 11 आपको इस तरह से आप अपना लिख सकते हैं। ये सेट ऑफ आपको प्राइम नंबर्स आपको हो गया। इसके बाद हम लोग बोल सकते हैं इसमें सेट ऑफ आपको कंपोजिट नंबर। सेट ऑफ कंपोजिट नंबर्स का मतलब आपको क्या हुआ? जैसे वैसे नंबर को हम लोग कंपोजिट नंबर्स बोलते हैं जो कि आपको प्राइम नहीं हो। तो यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे? जैसे कंपोजिट नंबर में अगर पॉजिटिव वाला शिफ्ट लेना है तो हम लोग क्या बोलेंगे? कंपोजिट नंबर में सबसे पहला हम लोग को हो जाएगा 4 हो गया, 6 हो गया, फिर 8 हो गया। यानी जिसका जो 2 या 2 से ज्यादा नंबर से कटता हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर। 4 आपको 4 से कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, 6 जो है वो 2 से भी कट रहा है, आपको 3 से भी कट रहा है, 8 जो है वो 4 से भी कट रहा है और आपको 2 से भी कट रहा है। तो ऐसे नंबर जो होते हैं वो आपको कंपोजिट नंबर्स होते हैं। आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। सेट का मतलब क्या हुआ? कोई भी चीज को हम लोग मिडिल ब्रैकेट के अंदर जब लिखते हैं वो चीज आपको वेल डिफाइंड आपको होना चाहिए। जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ इवन नंबर, सेट ऑफ ऑड नंबर, ये सारे आपको क्या होते हैं? सेट्स आपको कहलाते हैं। अब इसके आगे थोड़ा सा हम लोग देखेंगे, इसमें कुछ इंट्रोडक्शन दिया गया है और उनका रिप्रेजेंटेशन आपको है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर आपको दे रहा फर्स्ट वाले में आपको दिया हुआ है, यहाँ पर ये आपको दे रहा है इसमें फर्स्ट वाले में कि ऑड नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, यानी कि सेट वैसा सेट जो कि आपको वैसा सेट जो कि आपको किससे कम हो? 10 से कम हो। तो अगर 10 से कम अगर होगा तो हम लोग बोल सकते हैं इसमें कि वो आपको क्या हो जाएगा? उसमें 1 3 5 7 और 9 आपको हो गया, ये आपको हो जाएगा इसमें। ठीक है, इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। तो ये जो आपको हुआ ये सेट ऑफ आपको ऑड नंबर्स लेस देन 10। द रिवर्स ऑफ इंडिया, ठीक है, रिवर्स डिफरेंट रिवर्स आपको है। द वॉवेल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट, इसमें क्या क्या आपको हुआ? वॉवेल्स ए ई आई ओ यू आपको हो गया। इसी तरह से वेरियस काइंड्स ऑफ ट्राइंगल्स आपको हो गया, स्केलियन ट्राइंगल हो गया, आइसोसेल्स ट्राइंगल हो गया, इक्विलैटरल ट्राइंगल आपको हो गया। ये अलग अलग तरह के जो ट्राइंगल्स का सेट हुआ। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 210, तो ये किससे किससे कटेगा? आपको 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 5 से कटेगा और 7 से कटेगा।
ये आपको प्राइम फैक्टर आपको हो गया 210 का। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं ये आपको ये जो आपको है 2357 वो प्राइम फैक्टर है किसका 210 का। इसके बाद हम लोग इसमें देख सकते हैं इसके आगे जो आपको है द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसका सोल्यूशन आपको क्या है 2 और 3 है। तो हम लोग बोल सकते हैं इसमें कि इसका इस पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सोल्यूशन है वो आपको 2 और 3 है। थोड़ा सा आगे हम लोग चलते हैं। अब जैसे यहाँ पर जो आपको दिया हुआ ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा आप लोग को ध्यान में हर हालत में रखना पड़ेगा, ठीक है। ये जो आपको दिया हुआ है सिंबल्स जो आपको दिए गए हैं, ठीक है, ये आप लोगों को क्लियर नजर आता होगा, ठीक है। यहाँ पर जो आपको दिया हुआ इसमें इसको बिल्कुल ध्यान में रखना है। एन का मतलब क्या होता है द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। कैपिटल एन से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं वो नेचुरल नंबर। अगर मान लीजिए कोई कैपिटल एन लिखा है तो इसका मतलब क्या हुआ, उसका मतलब आपको हुआ 1 हुआ 2 हुआ 3 हुआ 4 हुआ 5 लाइक दिस। ये सब आपको सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लिया -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, इधर भी डॉट डॉट डॉट, यानी इधर भी आपको यानी निगेटिव पार्ट आपको हो गया, जीरो भी इसमें आपको आ गया, साथ ही साथ पॉजिटिव पार्ट आपका हो गया। तो जेड जो आपको हुआ कॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स प्लस निगेटिव इंटीजर्स एज वेल एज जीरो। तो जीरो के बारे में हम लोग बोल सकते हैं इसमें कि जो जीरो आपको होता है वो एक्चुअली में आपको क्या होता है, जीरो जो आपको होता है वो आपको ना ही पॉजिटिव होता है ना ही निगेटिव होता है, लेकिन ये आपको इवन नंबर होता है। ये चीज आप लोग को मालूम होगा। थोड़ा सा और हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब इसके नीचे आपको जो दिया गया है यहाँ पर इसको थोड़ा सा देख लिया जाए। यहाँ पर Q जो होता है ये थोड़ा ध्यान रखना है, कैपिटल Q से हम लोग द सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर, जितने भी आपको रेशनल नंबर हैं उनका सेट आपको कैपिटल Q से हम लोग डिनोट करते हैं। जो अभी तक हम लोग पढ़ते आए थे आप लोग को याद होगा, रेशनल नंबर को हम लोग किस चीज से डिनोट करते थे, P/Q, है ना। एक्चुअली में इसका शॉर्ट फॉर्म आपको क्या है, कैपिटल Q, द सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स, ठीक है। वो पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, एज वेल एज जीरो हो सकता है। आगे हम लोग चलें। आर का मतलब क्या होता है, द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। रियल नंबर हम लोग पढ़े हुए हैं 10 तक। रियल नंबर का मतलब क्या होते हैं, सारे नंबर, होल नंबर आपको हो गया, होल नंबर में जीरो प्लस आपको नेचुरल नंबर आपको होता है। नेचुरल नंबर इसमें आ जाता है, आपको रेशनल नंबर आपको आ जाता है, फ्रैक्शनल नंबर आपको आ जाता है, इवन नंबर आपको आ जाता है, ऑड नंबर आ जाता है, प्राइम नंबर आ जाता है, कंपोजिट नंबर आ जाता है। सारे नंबर्स आपको रियल नंबर के अंदर आते हैं। हम लोग को जो कम्प्लेक्स नंबर पढ़ना है, रूट के अंदर जब निगेटिव आता है तब ऐसे कंडीशन में उसको हम लोग आई बराबर रूट अंडर आपको -1 लिखते हैं। इसका एक अलग चैप्टर आपको हम लोग को पढ़ना है, कम्प्लेक्स नंबर, या इसको हम लोग इमेजिनरी नंबर भी बोलते हैं। अब इसके आगे थोड़ा सा हम लोग को समझना है। इसके आगे आपको क्या दिया हुआ है, अगर z तो प्लस अगर आप लगा दीजिएगा यहाँ पर z प्लस, ये जो चीज यहाँ पर दिया हुआ है इसका मतलब आपको क्या हो जाएगा, द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। Q प्लस का मतलब क्या हुआ, द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर, यानी वहां पर प्लस ऊपर में अगर लिखा गया इसका मतलब क्या है, जितने भी पॉजिटिव रेशनल नंबर हैं उसको आपको Q प्लस लिखा गया है। Z प्लस का मतलब क्या हुआ, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। इसी तरह से Z माइनस का मतलब क्या आपको हो जाएगा, द सेट ऑफ ऑल निगेटिव इंटीजर्स। आगे थोड़ा सा हम लोग इसमें बढ़ते हैं। कुछ और चीज आपको जो सेट के बारे में डिफिनीशन इसमें दिया गया है उसको हमको बतलाने की जरूरत नहीं है, ये पहले ही हो चुका है। अब कुछ चीज आपको और हम लोग को पढ़ना है इसमें। मेन जो चीज है इसको थोड़ा सा अंडरलाइन आप लोग को करना पड़ेगा। यहाँ पर ये जो चीज आपको दिया हुआ है, दो तरह का आपको फॉर्म आपको होता है, दो ढंग से हम लोग लिख सकते हैं सेट को। एक आपको होता है रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, और दूसरा आपको होता है सेट बिल्डर फॉर्म। कोई भी जो इंफॉर्मेशन जो वेल डिफाइंड होता है उसको दो ढंग से हम लोग लिख सकते हैं, रोस्टर और जिसको हम लोग टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं या सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं। ये आपको दो फॉर्म आपको होता है, इसको ध्यान में रखने की जरूरत है। ये दो फॉर्म आपको होता है, ठीक है, ये दो फॉर्म आपको होता है, इसको ध्यान में रखना है।
ये दो फॉर्म आपको, इन्हीं दोनों फॉर्म में हम लोग को जितने भी सेट्स हम लोग पढ़ेंगे वो सारे सेट्स आपको इसी के फॉर्म में आपको आएंगे। इसके आगे थोड़ा सा हम लोग चलते हैं, इसमें कुछ और एग्जाम्पल हम लोग देख लिया जाए। इसमें दोनों का जो आपको सेट बिल्डर फॉर्म है और रोस्टर फॉर्म आपको जो है उसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं इसमें। अब जैसे आपको इसमें दिया गया है, इसमें सेट बिल्डर फॉर्म, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए सेट possess a single common property which is not possessed by any element outside the elements. For example, in the set A, E, I, O, U, all the elements possess a common property, namely each of them in a vowel in the English alphabet. No other letter possesses this property. Denoting this set by V, we write V. X is such that X is a vowel in the English alphabet. जैसे A, E, I, O, U अगर बोल दिया गया है, तो अगर उसको वर्ड में लिखना है तो हम लोग कैसे लिखेंगे? V इज इक्वल टू, V का मतलब यहाँ पर स्टेट का नाम हो गया या वॉवेल भी बोल सकते हैं। X इज सच दैट, ये जो दो बिंदु है इसका मतलब आपको क्या होता है? इसका मतलब आपको होता है यहाँ पर कि X इज सच दैट, X इस तरह से है कि X एक वॉवेल है इंग्लिश अल्फाबेट का। जो इंग्लिश का अल्फाबेट हम लोग के पास क्या है? A, E, I, O, U, ये एक्चुअली में आपको क्या होता है? इंग्लिश का अल्फाबेट होता है, बट लिखने का तरीका क्या होगा सेट का? X इज सच दैट, इसको कैसे पढ़ेंगे? दो ठो बिंदु जो है, X इज सच दैट X इज अ वॉवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो इस चीज को आप लोग को अच्छे से समझना है, बहुत ज्यादा इसकी जरूरत पड़ती है। आगे हम लोग चलते हैं इसमें। अब जैसे एक और एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है, थोड़ा सा हम लोग इसको देख लेते हैं। इसमें जो एग्जाम्पल जो दिया हुआ है, राइट द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू इन द रोस्टर फॉर्म। ठीक है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो रोस्टर फॉर्म का मतलब क्या है? उसमें एक्स वगैरह की जरूरत नहीं होती, डायरेक्ट जो वैल्यू आया उसको हम लोग को मिडिल ब्रैकेट के अंदर लिख देना है। अगर वर्ड में आप लिखिएगा तब वो आपको क्या हो जाएगा? दूसरा जो दो फॉर्म में हम लोग को लिखना पड़ता है सेट को, वो फॉर्म आपको हो जाएगा। जब इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तब आपको क्या आ रहा है यहाँ पर? जब आप सॉल्व कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सॉल्व करने पर ये आपको क्या आ जाएगा? यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू बराबर 0। इसको सॉल्व करने के बाद एक्स माइनस वन, एक्स प्लस टू बराबर 0, एक्स का वैल्यू 1 या एक्स का वैल्यू आपको -2। तो रोस्टर फॉर्म जब भी बोलेगा तो डायरेक्ट हम लोग 1 और -2 इस तरह से मिडिल ब्रैकेट का इस्तेमाल करके हम लोग आराम से इसको लिख सकते हैं। राइट द सेट, अब यहाँ पर आपको वर्ड में दिया हुआ है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। एक्स स्क्वायर क्या दे रहा है यहाँ पर? एक्स इज सच दैट एक्स इज अ पॉजिटिव इंटीजर, यानी जितने इंटीजर्स को आपको लेना है सब का सब आपको क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन उसका स्क्वायर करने पर लेस देन क्या होना चाहिए? 40 होना चाहिए। तो अब जैसे मान लीजिए कि हम सोच रहे हैं यहाँ पर 1 का स्क्वायर, जाहिर सी बात है -1 का स्क्वायर, अच्छा -1 नहीं ले सकते हैं क्योंकि एक्स आपको पॉजिटिव इंटीजर है। तो 1 का स्क्वायर एक आपको हो जाएगा 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 यानी कि 40 से कम, 3 का स्क्वायर 40 से कम, 4 का स्क्वायर 40 से कम, 5 का स्क्वायर 40 से कम, 6 का स्क्वायर 40 से कम, 7 का स्क्वायर हम लोग नहीं ले सकते हैं। तो 7 का स्क्वायर जब आप नहीं ले सकते तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग एक बात बोल सकते हैं इसमें कि ये आपको इसका आंसर हो गया 1, 4, 9, 16, 25, 36। ये इसका रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म का मतलब क्या है? मिडिल ब्रैकेट के अंदर सिर्फ वैल्यू को लिख देना। इसके आगे हम लोग चलेंगे। अगला जो एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है इसको देखा जाए। इसको हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। इसमें अगला जो क्वेश्चन है इसमें जो दे रहा है इसमें, अब यहाँ पर सेट बिल्डर फॉर्म, यहाँ पर क्या दे रहा है आपको क्वेश्चन? राइट द सेट ए 1, 4, 9, 16, 25 इन सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म का मतलब क्या हुआ? रोस्टर फॉर्म का मतलब हुआ डायरेक्ट वैल्यू लिखना, और सेट बिल्डर फॉर्म का मतलब है कि उसको वर्ड में लिख देना। तो इसका आंसर आपको क्या होगा यहाँ पर? इसका आंसर आपको ये होगा यहाँ पर, इसका आंसर आपको ये होगा कि जैसे यहाँ पर आपको 1 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 9 है, 16 है, 25 है,
तो हम इसको लिख सकते हैं कि 1 का स्क्वायर करने पर क्या होगा, 1 होगा, 2 का स्क्वायर करने पर आपको 4 होगा, 9 का स्क्वायर करने पर आपको सॉरी 3 का स्क्वायर करने पर 9 होगा, 4 का स्क्वायर करने पर 16, 5 का स्क्वायर करने पर आपको 25। अब इसको लिखना है वर्ड में, यानी वर्ड का मतलब क्या हुआ, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म। तो x इज सच दैट x इज द स्क्वायर ऑफ द नेचुरल नंबर, x इज सच दैट x इज द स्क्वायर ऑफ ए नेचुरल नंबर। स्क्वायर ऑफ ए नेचुरल नंबर यानी 1 का स्क्वायर 1 हुआ, 2 का स्क्वायर 4 हुआ, 3 का स्क्वायर 9 हुआ, 4 का स्क्वायर 16 हुआ, 25 का स्क्वायर आप सॉरी 5 का स्क्वायर आपको 25 हुआ। तो थोड़ा सा क्या आपको जोड़ रहा है, यहाँ पर x इज सच दैट x, उसके बाद इज द, जो आपको जिस टर्म से लिखा गया है उसको लिख देना है, इज द स्क्वायर ऑफ ए नेचुरल नंबर। आगे हम लोग चलते हैं, अगला क्वेश्चन इसमें जो दे रहा है आपको, इसमें सेट बिल्डर फॉर्म में एग्जांपल 4 है, आप लोग देख पाते होंगे इसको, ठीक है, थोड़ा सा देख लिया जाए। यहाँ पर इसको सेट बिल्डर फॉर्म में हम लोग को लिखना है, ठीक है, एग्जांपल 4 यहाँ पर है। तो हम लोग क्या लिखेंगे इसमें, हम लोग लिख सकते हैं x इज सच दैट x बिलोंग्स टू, अगर मान लीजिए कि ऊपर वाले को हम लोग नेचुरल नंबर मानते हैं, ठीक है, तो अगर n मानते हैं नेचुरल नंबर, तो नीचे वाला आपको क्या हो जाएगा, n+1 हो जाएगा, n+1। तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे कि कोई सेट मान लीजिए कि ये a है, x इज सच दैट x belongs to is equal to x is equal to n upon n+1, where जो आपको n जो है वो बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी n का वैल्यू क्या आपको है, वो नेचुरल नंबर के बराबर है, यानी नीचे वाला ऊपर वाले से एक ज्यादा है। तो ये सेट बिल्डर फॉर्म हो गया, यानी जब वर्ड में लिखिएगा तो वो आपको सेट बिल्डर फॉर्म और नॉर्मल वैल्यू आपको जो होता है उसमें आपको डायरेक्ट पूछता है कि क्या उसका वैल्यू है, ठीक है, यानी उसको सिर्फ सेट बोला जाता है। आगे हम लोग चलते हैं, इसके एग्जाम्पल हम लोग देख लिया जाए। एग्जाम्पल यहाँ पर आपको 5 दिया हुआ है, और एग्जाम्पल 5 में जो आपको है इसको हम लोग को थोड़ा सा देखना है, ये मिलाने वाला है, आसान क्वेश्चन है, ये आप लोग भी कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा हम बहुत ज्यादा छोटा नहीं चाह रहे करना, ताकि आप लोग को आराम से दिखाई दे। अब यहाँ पे दे रहा है मैच इच ऑफ द सेट्स ऑन द लेफ्ट डिस्क्राइब इन द रोस्टर फॉर्म विद द सेम सेट ऑन द राइट, यानी कि दोनों को मिलाना है, ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ पे जैसे प्रिंसिपल है तो ये वाला आपको इसका हो जाएगा, कौन सा आपको होगा, इसका आपको हो जाएगा ये वाला, ठीक है, इसको पहले मिटा देते हैं, इसका आपको हो जाएगा ये वाला, ध्यान दीजिए यहाँ पर, इसका आपको ये हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपको जीरो, जीरो आपको है तो हम लोग लिख सकते हैं इसमें जीरो, x इज सच दैट x इज एन इंटीजर एंड x+1 इज इक्वल टू 1, तो 1 से 1 आपको कैंसिल हो गया, क्या मिल जाएगा, जीरो। तो यानी इसका आपको कौन सा हो गया, इसका आपको बी का आपको यानी सेकंड का आपको सी हो गया। थर्ड है 1 2 3 6 9 18, ये तो आपको लग रहा है किसी का डिविजर वगैरह है या फैक्टर आपको है, ये आपको x इज सच दैट x इज अ पॉजिटिव इंटीजर इज अ डिवीजर ऑफ 18, यानी इन सारे नंबर से आपको 1 2 3 6 9 18 से ये आपको कट रहा है। इसके बाद आपको क्या है 3 - 3, तो हम लोग बोल सकते हैं भाई 3 - 3 x² - 3², तब यहाँ पे x बराबर 3 एंड x बराबर -3, ये आपको क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपको ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये सिंपल आप लोग कर सकते हैं। वर्ड में जब लिखा जाएगा तब वो आपको क्या हो जाएगा, रोस्टर फॉर्म आपको हो जाएगा, और सिंपल वैल्यू लिखा जाएगा तो वो सेट का फॉर्म आपको होता है। वर्ड में जब लिखा जाएगा तो सेट बिल्डर फॉर्म, अगर सिंपल वैल्यू लिखा जाएगा तो उसको सेट शिफ्ट बोला जाता है। आगे हम लोग चलते हैं। अब जैसे कुछ एक्सरसाइज है, तो एक्सरसाइज आप लोग खुद कर सकते हैं, एक्सरसाइज पर हम ज्यादा इस पर ये नहीं देंगे क्योंकि आप लोग को उतनी समझ आ गई है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर सेट बिल्डर फॉर्म है, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, तो इसको आप लोग को हम हल्का बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या होगा, हम लोग बोल सकते हैं भाई 3 6 9 12 है, ये आपको 3 का मल्टीपुल है, तो हम लोग लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में x a बराबर a कोई सेट मान लेंगे,
ए यहाँ पर जैसे इसका हम बना रहे हैं, ए इज इक्वल टू एक्स इज सच दैट एक्स इज इक्वल टू आपको 3n वेयर n जो आपको होगा वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, जहाँ पे n आपको नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है। दैट्स वाई हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे, इसी तरह से 2 4 8 16 32 2 का पावर बढ़ता गया, 2 का पावर 1 2 का पावर 2 लाइक दिस। इसी तरह से आप लोग बना सकते हैं, इसमें कोई खास दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। जो कुछ थोड़ा सा इम्पोर्टेंट टाइप का होगा या थोड़ा सा भारी जो होता है बच्चों को समझने में, उसको हम खुद करवा देंगे, ठीक है, और इसमें अलग से कोई बात नहीं है। अब जैसे मैथमेटिक्स का एक है यहाँ पर क्वेश्चन, एक चीज आप लोगों को समझना है इसमें मैथमेटिक्स वाले केस में। तो जब भी मैथमेटिक्स वाला जो केस आपको होता है तो हमेशा याद रखना उसमें कि उसमें बहुत सारे वर्ड्स आपको रिपीट करते हैं। जैसे मैथमेटिक्स है, इसको थोड़ा हम बड़ा करते हैं, ठीक है, इसको हम बड़ा कर रहे हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिए। मैथमेटिक्स जो वर्ड है तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि MATHEMATICS मैथमेटिक्स। तो अगर इसका सेट हम लोग लिखेंगे तो एक ही बार हम लोग को परमिशन होगा लिखने का, जो लेटर आपको 2 बार इस्तेमाल हुआ है उसका परमिशन आपको नहीं है, ठीक है, इस चीज को समझना पड़ेगा। यहाँ पर एम आपको कितना बार इस्तेमाल, 1 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया, ठीक है, यहाँ पर ए कितने बार आपको इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पर आपको ये 2 बार हो गया। इसी तरह से टी कितने बार इस्तेमाल हो रहा है, 1 हो गया, यहाँ पर आपको 2 हो गया। एक ही बार सिर्फ हम लोग लिख सकते हैं, यानी इसका जो सेट होगा वैसे लेटर्स होंगे जो कि आपको अगर रिपीट कर रहे हैं तो एक ही बार उसको लेना है। एम हो गया, ए हो गया, आपको टी हो गया, एच हो गया, उसके बाद आपको ई हो गया, उसके बाद देख लीजिए कुछ और रिपीट होने लायक होगा, आई हो गया आपको, उसके बाद आपको सी हो गया, एस हो गया, ये आपको सेट हो गया इसका, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोग को, ठीक है। इससे पूरा एक्सरसाइज आप लोग का बन जाएगा और इसको आप लोग को करना है एज होमवर्क के तौर पर, इसको आप ले सकते हैं। आगे थोड़ा सा हम लोग चलते हैं, आगे बढ़ा जाए और क्या दे रहा है इसमें, ठीक है, थोड़ा सा देखते हैं हम लोग आगे में क्या है। अब जैसे एमपीटी सेट आपको दिया हुआ है, एमपीटी सेट का मतलब क्या होता है, एमपीटी सेट का मतलब कोई मेंबर उसमें आपको नहीं होगा। जैसे मान लिया कोई स्कूल आपको चल रहा है और उसमें बोल दिया गया है वो आपको स्कूल 5वीं क्लास तक चल रहा है। अब बोल दिया गया कि एक बच्चा है जो कि आपको 7 क्लास का है और इस स्कूल में पढ़ता है, उस स्कूल में कहाँ तक आपको क्लास है, सिर्फ 5th तक है। अब कोई आकर के बोला कि नहीं ये बच्चा उसी स्कूल में पढ़ता है और 7th क्लास में है, ये आपको इम्पीटी सेट आपको हो जाए। इम्पीटी सेट का मतलब हम लोग इसको नल सेट भी बोलते हैं, यानी खाली सेट, कोई मेंबर आपको नहीं होगा। तो अब जैसे एक एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है कि ये जो सेट है x इज सच दैट x इज ए स्टूडेंट ऑफ 11th प्रेजेंटली स्टडिंग इन ए स्कूल, ठीक है। अब यहाँ पर हो सकता है कि वो 10 क्लास तक ही आपको स्कूल चलता हो, तब ये आपको क्या हो जाएगा इम्पीटी। थोड़ा सा देखा जाए यहाँ पर कंटेंट्स में देखा जाए और इसमें क्या दे रहा है, x इज सच दैट स्टूडेंट प्रेजेंटली स्टडिंग इन बोथ क्लासेस 10 एंड 11, ये पॉसिबल आपको नहीं है, ये इम्पीटी सेट हो जाएगा। ये वाला तो आपको इम्पीटी नहीं होगा यहाँ पर जो दे रहा है आपको, क्योंकि वो आपको पॉसिबल है कि एक क्लास में आपको पढ़े, लेकिन कोई बच्चे को बोला जाए कि वो आपको 8वां में पढ़ रहा है, 9वां में पढ़ रहा है, 6ठा में पढ़ रहा है, 7वां में पढ़ रहा है, तो इस तरह का जो स्टेटमेंट होता है वो आपको इम्पीटी सेट होता है, उसको हम लोग नहीं मानेंगे। आगे हम लोग चलते हैं, इसमें कुछ और भी चीज आपको एग्जाम्पल के तौर पर है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। अब यहाँ पर कुछ इम्पीटी सेट का आपको एग्जाम्पल दिया गया है, ठीक है, क्या क्या दे रहा है आपको इसमें, थोड़ा सा देखा जाए क्या क्या दे रहा है। यहाँ पे जैसे आपको दे रहा है इसमें कुछ इम्पीटी सेट का, पहला आपको क्या दे रहा है इसमें, यहाँ पर आपको दे रहा है कि मान लीजिए कि कोई सेट आपको है, ठीक है, ये कोई सेट है इस तरह से है कि x का वैल्यू 1 और 2 के बीच में है, 1 और 2 के बीच में है, तो क्या ये पॉसिबल है, और x को नेचुरल नंबर बोला जा रहा है, तो ये आपको 1 और 2 के बीच में आपको कोई नेचुरल नंबर होगा ही नहीं, तो ये आपको क्या हो गया एग्जाम्पल ऑफ एमपीटी सेट, यानी स्टेटमेंट एज इफ आप फॉल्स मान सकते हैं, नल सेट। दूसरा आपको इसमें है एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0, एक्स इज ए रेशनल नंबर, ठीक है। अब x इज ए रेशनल नंबर यहाँ पर है, तो जब भी इसका वैल्यू आपको आएगा तो हमेशा इरेशनल आएगा, तो यहाँ पर ये भी आपको क्या हो गया इम्पीटी सेट हो गया। आगे हम लोग चलते हैं इसमें,
x is such that x is an even prime number greater than 2। मतलब प्राइम नंबर में, यानी कि जो प्राइम नंबर जो होता है और इवन होता है वो सिंगल आपको 2 होता है पूरे आपको इसमें जो रियल नंबर जो मतलब शुरू जो आपको होता है, तो उसमें आपको 2 इकलौता ऐसा प्राइम नंबर है जो कि इवन भी है। बोल रहा है कि वैसे प्राइम नंबर जो आपको इवन भी हो और आपको 2 से बड़े हो, तो ये आपको स्टेटमेंट ही फॉल्स, ये पॉसिबल नहीं, इसीलिए आपको एम्प्टी सेट आपको हुआ। इसके बाद आपको दे रहा है इसमें x इज सच दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, x इज ऑड, ये कभी पॉसिबल नहीं हुई। एक्स स्क्वायर बराबर 4, तो x बराबर क्या होगा +2 -2, हमेशा इवन नंबर आपको मिलेगा, ये भी आपको एम्प्टी सेट हुआ। आगे हम चलते हैं इसमें फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट का मतलब क्या हुआ, जिसमें मेंबर्स आपको है, मेंबर की जो संख्या हो वो आपको फिक्स हो, मेंबर की संख्या आपको क्या होगा, आपको फिक्स हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट, उसको हम लोग फाइनाइट सेट बोलेंगे, यानी कि फिक्स नंबर है। ये चीज मालूम है कि उसमें आपको 10 लोग हैं, 20 लोग हैं, वो आपको क्या हो जाएगा, वो हमेशा आपको फाइनाइट सेट होगा, यानी जिसकी गिनती आप गिन सकें उसको हम लोग फाइनाइट सेट कहेंगे। जिसकी गिनती आप नहीं गिन सकते हैं वो आपको क्या हो जाता है, इनफाइनाइट सेट। तो थोड़ा सा देख लिया जाए, इसमें और एग्जाम्पल कुछ दिया हुआ है, ठीक है, उसको थोड़ा सा देख लिया जाए। और इसमें क्या आपको दे रहा है, यहाँ पे देखिए इसमें और क्या दे रहा है, जैसे मान लीजिए बी आपको जो सेट है ए बी सी डी ई बी, बहुत अच्छे से आपको फाइनाइट सेट है, बिकॉज नंबर ऑफ मेंबर्स आर फिक्स है। अब इसके बाद आपको क्या दे रहा है इसमें, सी में मेन लिविंग प्रेजेंटली इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो अब जाहिर सी बात एग्जैक्ट आप नहीं बता सकते हैं कि कितने लोग, जाहिर सी बात बहुत सारे लोग मर रहे हैं और उसी टाइम बहुत सारे लोग, बहुत सारे बच्चे जन्म ले रहे हैं पूरी दुनिया में, तो आप इसको गिन नहीं सकते हैं, ये आपको फाइनाइट नहीं है, ये आपको मतलब फिक्स नंबर नहीं है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट बोलेंगे। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं इसमें। इनफाइनाइट का मतलब जो गिना ना जा सके या जिसका फिक्स आपको मेंबर नहीं हो, उसको हम लोग इनफाइनाइट बोलेंगे। जिसका फिक्स मेंबर हो, जिसको हम लोग गिन सके, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फाइनाइट बोलते हैं। आगे हम लोग चलते हैं, इसमें कुछ और भी चीज हम लोग को पढ़ना है, ठीक है, थोड़ा सा और हम लोग देख लेते हैं इसमें। ये चैप्टर बहुत सारे बच्चे तकरीबन 90% बच्चे अपने से इसको कर लेते हैं, ये बिल्कुल सही बात है और करना भी चाहिए, इससे थोड़ा सा हिम्मत बढ़ता है। थोड़ा सा हम लोग आगे देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स आपको दिए गए हैं। पूछा जा रहा है इसमें कि इसमें से कौन कौन सा आपको सेट फाइनाइट है, कौन सा सेट आपको इनफाइनाइट, ये हम लोग को बताना है। ठीक है, इसको हम बड़ा कर दे रहे हैं ताकि आप लोग को बिल्कुल साफ साफ नजर आए। ठीक है, अब यहाँ पर कौन सा फाइनाइट है, कौन सा इनफाइनाइट है, थोड़ा सा इसको हम लोग देख लिया जाए। देखिए यहाँ पर क्या दे रहा है इसमें, x इज सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। x का दो वैल्यू आपको आएगा, x बराबर 1 होगा, x बराबर 2। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं भाई ठीक है, ये आपको फाइनाइट सेट है। फाइनाइट सेट का मतलब क्या हुआ कि हम लोग आराम से बोलेंगे यहाँ पर, जो इसका जो सेट जो तैयार होगा वो आपको 1 और 2 होगा, मेंबर फिक्स है इसमें। x इज सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर x स्क्वायर इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पर x का जो वैल्यू होगा वो आपको 2 होगा, सिर्फ नेचुरल नंबर हम लोग को लेना है। तो यहाँ पर जो वैल्यू आपको होगा -2 हम लोग नहीं ले सकते हैं, क्योंकि जो भी लेना है 2 का स्क्वायर, यहाँ पर आपको 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4, ये भी फाइनाइट आपको हो गया। इसके बाद आपको क्या यहाँ पर है, x इज सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो भाई x बराबर 1/2, ये तो आपको होना ही नहीं। ठीक है, तो मेंबर तो हम लोग को मिल रहा है, बट इस कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है, इस कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है। तो अब यहाँ पर 0 लाने का मतलब है कि हम लोग को x का वैल्यू किसी भी सूरत में नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो इसमें मेंबर आपको जो है, इसको हम लोग बेहतर है, हम लोग बोल सकते हैं कि आपको जो मतलब जो डिफाइंड आपको होता है, एक आपको मतलब फाइनाइट सेट होता है, एक इनफाइनाइट सेट होता है। इनफाइनाइट का मतलब क्या, जो वेल डिफाइंड आपको
नहीं हो, या जिसके नंबर ऑफ, तो इसको हम लोग अनडिफाइंड भी बोल सकते हैं थर्ड वाले को। इसको हम लोग थर्ड वाले को अनडिफाइंड कर देंगे। 4 में आपको दिया हुआ x इज सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x इज प्राइम, x इज प्राइम, तो यहाँ पर नेचुरल नंबर और आपको x प्राइम आपको है, ठीक है। तो ये आपको मतलब इसकी गिनती खत्म नहीं होने वाली है, आप समझ सकते हैं यहाँ पर। तो ये आपको इनफाइनाइट आपको हो जाएगा। जैसे प्राइम का मतलब क्या हुआ, 2 3 5 7 आपको 11 13 17, ये आपको चलता चला जाएगा, आपको नेचुरल नंबर भी आपको हो गया। तो ये आपको कभी खत्म नहीं होने वाला है। इसके आगे हम लोग चलें, x इज सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज ऑड, ठीक है। x इज ऑड यानी आपको 1 3 5 7 इनफाइनाइट वैल्यू, तो इनफाइनाइट आपको सेट हो गया। हम लोग सिर्फ थर्ड का देखेंगे आंसर क्या दे रहा है इसमें, और सेकंड को ही मिलाएंगे। इसमें हमने क्या बतलाया था कि ये फाइनाइट सेट आपको है, और जो थर्ड है ये आपको अनडिफाइंड शो कर रहा है। तो इसको हम लोग देख लेंगे इसमें क्या दे रहा है। तो सेकंड में आपको जो है सिर्फ 2 है जो हम लोग बतलाया था, और ये आपको नल सेट है, यानी कि जो मतलब नॉट डिफाइंड है उसको हम लोग नल सेट भी बोलते हैं या एम्प्टी सेट भी बोलते हैं। ये सारा चीज हम लोग का क्लियर हो गया। आगे हम लोग चलते हैं यहाँ पर इक्वल सेट्स के बारे में। अब हम लोग क्या पढ़ना है, इक्वल सेट्स के बारे में पढ़ना है। तो इक्वल सेट्स का मतलब आपको क्या होता है, इक्वल सेट्स का मतलब ये होता है इसमें, ये जो इक्वल सेट है, इक्वल सेट का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आपको नंबर ऑफ सेट्स और नंबर ऑफ मेंबर्स दोनों सेम होने चाहिए। जैसे मान लीजिए कि हम सेट लिख दिया 1 2 3 4, एक ये सेट आपको है, और दूसरा सेट आपके मेरे पास जो है वो 3 2 1 4, तो दो सेट हम लोग के पास है, ए है और बी है, दो सेट हम लोग के पास है। बट दोनों के मेंबर आपको सेम है, 4 ठो है, और सब सेम है, बिल्कुल सेम मिल रहे हैं 1 2 3 4, इसमें 3 2 1 4। ऑर्डर पर नहीं जाना है, ऑर्डर कुछ भी रहेगा, सिर्फ देखना है कि वो सारे मेंबर बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है या नहीं, यानी नंबर ऑफ मेंबर एज वेल एज जो आपको दिया हुआ है सेम बिल्कुल होने चाहिए। तो इस तरह के सेट्स को हम लोग क्या बोलेंगे, इक्वल सेट्स बोलेंगे, ठीक है। इसके आगे हम लोग चलते हैं, इसमें आगे क्या दे रहा है देखा जाए इसमें। थोड़ा सा आगे हम लोग देख लेते हैं, इक्वल सेट्स के बारे में कुछ दिया हुआ है यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर, उसको हम समझा चुके हैं, इसमें अलग से कुछ बतलाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा और भी हम लोग देख लेते हैं इसमें। अब जैसे कुछ एग्जाम्पल आपको दे रहा है यहाँ पर, ठीक है, कुछ एग्जाम्पल दिया है, थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं ताकि आप लोग को नजर आए आराम से, ठीक है। देख लिया जाए क्या दे रहा है इसमें, फाइंड द पेयर्स ऑफ इक्वल सेट्स इफ एनी गिव रीजन। अगर कोई इक्वल सेट है यानी ए का आपको 0 दे रहा है, तो अभी यहाँ पर आपको क्या है, एक्स इज सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन 15 एंड एक्स इज लेस देन 5। अब यहाँ पर वैल्यू 15 से बड़ा और ये 5 से छोटा, कोई कॉमन ही नहीं है, आपको कुछ कॉमन नहीं है। तो इसमें आपको हम लोग को बताना है कि पेयर ऑफ इक्वल सेट्स, ठीक है, देखना है। तो 0 वाला आपको अभी फिलहाल कोई नहीं मिला है, ठीक है, ये ए का नहीं मिला है, बी का देख लिया जाए। तो बी में आपको 15 16 17, इधर से आपको 5 से कम, यानी 1 2 3 4 5 लाइक दिस। एक्स बराबर आपको 5, तो यहाँ पर 5 आपको, यहाँ पर आपको मिल जाएगा 5, यहाँ पर आपको 5 मिलेगा, ये जो आपको है ये आपको 5 मिलेगा, ठीक है। यहाँ से आपको 5 मिलेगा, ठीक है, एक मिलेगा, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं इसमें कि ये जो आपको है इसमें से एक आंसर आपको मिल रहा है, सी और डी मिल रहा है, लेकिन एग्जैक्टली मिलना चाहिए तब जाके होगा, क्योंकि इसका दो आंसर आपको आ रहा है, एक -5 एक 5, इसलिए दोनों को हम लोग इक्वल नहीं कर सकते हैं, सी और डी इक्वल नहीं हो पाएगा। अब ई जो है इसमें x इज सच दैट x इज एन इंटीजर इंटीग्रल पॉजिटिव रूट ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर -2x -15 इज इक्वल टू 0। तो ये इसको जब हम लोग ये करेंगे, ब्रेक करेंगे, तभी आपको क्या हो जाएगा, x स्क्वायर -2x -15 बराबर 0। इसको जब तोड़िएगा तब कितना हो जाएगा, 3 5 15, ठीक है। तो ये आपको हो जाएगा -5x अब प्लस आपको 3x -15 इज इक्वल टू 0, यानी x बराबर आपको 5 हो गया और x बराबर -3 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर
पॉजिटिव रूट ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। पॉजिटिव रूट इसमें क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। तो ये जो आपको है यहाँ पर C और E ये दोनों बिल्कुल सेम मिल रहा है, C और E बिल्कुल सेम मिल रहा है। तो हम लोग को इक्वल सेट्स कैसे निकालना है, कैसे देखना है। 5 सेट्स हम लोग को दिया हुआ था, उसमें सिर्फ C और E आपस में इक्वल हुए और आपको इक्वल नहीं हुए। कैसे इक्वल हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर x माइनस 5 बराबर 0, x बराबर 5 आपको हो गया। x is such that x is an integral positive root of the equation x square minus 2x minus 15 बराबर 0। जब इसको सॉल्व किया गया और यहाँ पर पॉजिटिव रूट बोल रहा है आपको, पॉजिटिव रूट, तो यहाँ पर सिर्फ आपको 5 हुआ। देयरफॉर C और E इक्वल रूट्स आपको हुए। इसके आगे थोड़ा सा हम लोग चलते हैं। इसके आगे जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है उसको थोड़ा सा देख लिया जाए, ठीक है। आप लोग घर पर आराम से बना सकते हैं, इतना बतलाने के बाद बन जाता है प्रॉब्लम। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर इक्वल, जस्टिफाई योर आंसर। अब x द सेट ऑफ लेटर्स इन LOI एंड b द सेट ऑफ लेटर्स इन LOL, LOYAL। तो अब ध्यान दीजिएगा, अगर दो ठो यहाँ पर L हो गया, एक ठो O हुआ, एक ठो Y हुआ, ठीक है, एक ठो A हुआ, दोनों आपको इक्वल सेट है। सेट में जब आप लिखिएगा तो कॉमा दे करके A कॉमा L कॉमा O कॉमा Y, इसका क्या हो जाएगा, एक L कॉमा O कॉमा Y कॉमा A, दोनों में सेम ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, कोई मसला नहीं है। आपको सेकंड जो है A इज इक्वल टू n इज सच दैट n बिलोंग्स टू इंटीजर, वो पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव एज वेल एज आपको 0 हो सकता है। n स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4, ठीक है। अब यहाँ पर 4 आपको होना चाहिए। अब यहाँ पर क्या क्या वैल्यू होगा, आपको हो जाएगा -2 का स्क्वायर, -2 आपको हो गया, -1 हो गया, 0 हो गया, 1 2 आपको हो गया, ठीक है। बी x is such that x belongs to a real number, x square minus 3x plus 2 is equal to 0, ठीक है। तो अब यहाँ पर रियल नंबर है, वहां से हम लोग को वैल्यू देखना है। -3x है और ये 2 है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, -2x माइनस आपको x, -3x हो जाएगा। यहाँ से वैल्यू आपको 2 और आपको 1 मिलेगा, 2 और 1। यहाँ से आपको इसमें वैल्यू मिल रहा है, लेकिन सेकेंड में और भी वैल्यूज मिल रहे हैं। वो आपको क्या क्या है, 0 है, -1 है, -2 है, आपको 1 है और 2 है। देयरफॉर सेकेंड वाला आपको इक्वल सेट नहीं शो कर रहा है। इसमें हम लोग को 2 वैल्यू मिल रहे हैं, बट इसमें आपको 5 वैल्यू मिल रहा है, इसमें आपको सिर्फ 2 ही वैल्यू मिल रहा है। देयरफॉर सेकेंड में ए और बी इक्वल सेट नहीं है, जबकि फर्स्ट में आपको जो 2 सेट दिए गए हैं वो दोनों सेट आपको ए और बी दोनों सेट आपको इक्वल हैं, क्योंकि मेंबर्स आपको सेम है नंबर वाइज। आगे हम लोग चलते हैं इसमें। अब एक्सरसाइज आपको दिया हुआ है 1.2, ठीक है। अब इसको आप लोग बना सकते हैं, हम कुछ जबानी बतला दे रहे हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ नल सेट, इसमें से कौन कौन सा आपको नल सेट का एग्जाम्पल है। क्या क्या दे रहा है इसमें, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2। तो इसमें नल सेट का मतलब क्या हुआ, एम्प्टी सेट। डिविजिबल बाय 2, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स, ऑड नेचुरल नंबर जो 2 से कटे पॉसिबल ही नहीं है, ऑड हो तो 2 से कैसे कटेगा। ये आपको नल आपको हो गया, फर्स्ट नल आपको हो गया, ठीक है। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स, ये तो आपको नल नहीं होगा, क्योंकि 2 आपको आ जाएगा इसमें, ठीक है। थर्ड इसमें है x इज सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर एंड x इज लेस देन 5, x इज ग्रेटर देन 7। 5 से कम और उधर 5 से ज्यादा, तो यानी कि 8 9 10 हो गया। इधर आपको 5 से कम 4 3 2 1 लाइक दिस नेचुरल नंबर हम लोग को सीख लेना है। तो इसमें कुछ कॉमन नहीं है, देयरफॉर ये आपको नल सेट हो जाएगा। थर्ड 4 आपको y सच दैट y इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइंस, y is a point common to any two parallel lines। जैसे मान ली कोई पॉइंट आपको है y, वो कॉमन आपको है, जब कॉमन है तो हम लोग बोल सकते हैं ना भाई, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि 2 लाइन आपको कट कर रही है, जब 2 लाइन कट करेगी तो हम लोग बोल सकते हैं, जैसे मान ली ये लाइन और ये लाइन कट की, अब y पॉइंट यानी कॉमन आपको हो गया, एक पॉइंट कॉमन है, देयरफॉर ये आपको नल सेट नहीं होगा। थोड़ा सा और हम लोग चलते हैं इसके आगे।
थोड़ा सा इसको आगे और हम लोग ले लिया जाए। सेकंड नंबर क्वेश्चन भी देख लेते हैं ताकि आप लोग की हिम्मत थोड़ा सा बढ़े। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट? कौन सा फाइनाइट होगा, कौन सा इनफाइनाइट होगा? फाइनाइट का मतलब क्या होता है? जिसमें नंबर ऑफ सेट्स आपको फिक्स होते हैं। इनफाइनाइट जिसको हम गिन नहीं सकते हैं। द सेट ऑफ मंथ ऑफ ए ईयर, यानी कि आपको जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है, 12 ठो आपको हुआ, ये आपको फाइनाइट हुआ। 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, 3 ठो डॉट का मतलब क्या होता है मैथ्स में? इनफाइनाइट वैल्यू। तो इनफाइनाइट सेट आपको हो गया। 1 2 3 99 100 तक गया ये, तो ये डेफिनेटली आपको फाइनाइट हुआ। द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100, आपको सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स जो कि 100 से ज्यादा हो, ठीक है, तो 100 से ज्यादा कहां तक जाइएगा? बहुत बड़ी संख्या आपको होती है। इनफाइनाइट आपको 4। 5 आपको सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99, लेस देन 99 प्राइम नंबर्स आपको 99 से कम, ये आपको क्या हो जाएगा? ये मतलब फाइनाइट सेट हो जाएगा। उसको हम लोग लिख सकते हैं आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे हम लोग चलें। स्टेट each of the following set is finite or infinite. The set of lines which are parallel to x axis. अब x axis के पैरेलल इनफाइनाइट होगा। कोई लाइन आप एक स्ट्रेट खींच दीजिए, उसके अबाउट जब भी लाइंस आपको होगी वो आपको क्या होगी? इनफाइनाइट होगी। मान लीजिए लाइन आपको दिया हुआ है, इस लाइन के पैरेलल खींचते जाइए, पैरेलल खींचते जाइए, जितना खींचना उतना खींचिए, आपको क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट आपको हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या? द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट, सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, ये फाइनाइट आपको होगा, ठीक है। इसमें क्लियर है सबको? द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपुल ऑफ 5, 5 का मल्टीपुल, खत्म नहीं होना है, कभी नहीं खत्म होना है, इनफाइनाइट इसको हम लोग बोलेंगे। इसके आगे हम लोग चलते हैं। अब इसमें आपको दे रहा है अगला, द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन अर्थ। आप एग्जैक्टली नहीं बता सकते हैं कि कौन कौन से जानवर और कितना जानवर का डेथ हो रहा है, कितने जानवर न्यू आ रहे हैं दुनिया में, तो ये आपको इनफाइनाइट सेट आपको होगा। द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ओरिजिन से पास करने वाले द सेट ऑफ सर्कल्स, इनफाइनाइट आपको सर्कल्स आपको होंगे, सबका सेंटर आपको क्या होगा? वो ओरिजिन होगा, एक्स और वाई एक्सिस जहाँ पर कट करता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा आगे हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए बराबर बी और नॉट। बताना है कि क्या ए बराबर बी है या नहीं है। अगर नहीं है तो ओके, उसको हम लोग बोल देंगे। अगर होगा तो हम लोग बोलेंगे कि वो है। ए बी सी डी, देखिए तो कहीं मिल रहा है आपको ए बराबर बी, सही है, कोई दिक्कत नहीं, फर्स्ट ट्रू है, यानी कि ए बराबर बी। 4 8 12 16, 4 8 आपको इसमें नहीं है, इसमें नहीं आपको मिल रहा है, ठीक है। थर्ड आपको है, यानी ये वाला आपको नहीं है, फर्स्ट इसको हम लोग लिख देंगे इसमें। फर्स्ट वाला जो है वो आपको है, सेकेंड वाला नहीं है। थर्ड देखिए तो a बराबर 2 4 6 8 10, x is such that x is a positive even integer and x is less than or equal to 10, even integer। अब यहाँ पर आपको इवन इंटीजर लेस देन 10, तो हम लोग क्या बोलेंगे? पॉजिटिव भी होना चाहिए, तो ये बिल्कुल सेम आपको है, ये भी आपको इक्वल है। x is such that x is a multiple of 10, और 10 का मल्टीपुल, यहाँ पर 10 हुआ, यहाँ पर 15 आ गया, देयरफॉर ये भी आपको नहीं होगा। नॉट इक्वल, हम लोग बोलेंगे कि ए इज नॉट इक्वल टू बी, यानी सेकेंड और 4 आपको इक्वल नहीं है, 1 और थर्ड आपको इक्वल है। इसके आगे हम लोग थोड़ा सा चलते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर आपको 5, क्वेश्चन नंबर 5 आपको दे रहा है। इसमें आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल, गिव रीजन। क्या फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल हैं? अगर हैं तो बताइए। कैसे हम लोग देखेंगे? ए का वैल्यू 2 और 3 है, एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर 5x है, ये 6 है, ठीक है। इससे एक कम है, 6 से एक कम आपको 5 है, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? 3x + 2x। उसका वैल्यू आपको क्या होगा? -2 -3 होगा। जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तब -2 -3 होगा, तो दोनों आपको इक्वल नहीं, ए और यानी कि 1 वाला आपको इक्वल नहीं, ए इज नॉट इक्वल टू बी, इस चीज को समझना नहीं है। सेकेंड आपको x इज सच दैट x इज अ लेटर इन द वर्ड फॉलो, ठीक है, और y इज सच दैट y इज अ लेटर इन द वर्ड वुल्फ। तो यहाँ पर जब इसको लिखिएगा तो WOLF, ये दोनों आपको इक्वल हो जाएगा। पहले सेट के फॉर्म में लिखना है, जैसे यहाँ पर है ये वाला x² + 5x
प्लस 6 बराबर 0, इसको हम लोग क्या लिख रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 बराबर 0। तो यहाँ से हम लोग को क्या निकलेगा, x बराबर माइनस 3x बराबर माइनस 2। तो ये दोनों इक्वल सेम मिलना चाहिए, यहाँ पर 2 है और 3, देयरफॉर ये इक्वल नहीं है, और यहाँ पर ये वाला आपको इक्वल है, क्योंकि इसका जो आपको होगा, इसको हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसका जो सेट का जो फॉर्म होगा F कॉमा O कॉमा L कॉमा W, तो ये दोनों आपको क्या होगा, इक्वल होंगे, देयरफॉर ये दोनों सेट इक्वल हुए। आगे हम लोग चलते हैं इसमें, आगे जो आपको दे रहा है फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सिलेक्ट इक्वल सेट्स, जो सेट्स दिए गए हैं उनमें इक्वल सेट्स आपको 2 4 8 12, देखिए तो 2 4 8 12 कहीं पर है, नहीं है, चलिए ठीक है, एक किसी के बराबर नहीं। बी देखा जाए 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4, बी बराबर आपको हम लोग लिख सकते हैं बी बराबर डी, एक तो मिल गया 1 2 3 4। अब सी देख लीजिए 4 8 12 14, सी का कोई नहीं मैच है। डी हम लोग को मिल गया, ई देखिए -1 और 1, ई और जी आपको, ई बराबर आपको क्या हो गया, जी हो गया, और यहाँ पर आपको F0 A है और H0 1 है, देयरफॉर ये आपको बिल्कुल भी इक्वल नहीं होगा। तो इक्वल सेट्स के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। आगे हम लोग चलते हैं, थोड़ा सा और बढ़ेंगे, सब सेट्स के बारे में हम लोग थोड़ा सा सीखेंगे, ठीक है। तो बहुत भारी चीज नहीं है, सबसेट का एक सिंबल आपको होता है, उसको भी हम बताएंगे, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल के जरिए हम लोग समझते हैं तो ज्यादा बेहतर ढंग से हम लोग समझ पाएंगे इन चीजों को, ठीक है। अब जैसे कुछ चीज है यहाँ पर, अब थोड़ा सा हम लोग को समझना होगा कि अगर मान लीजिए कुछ सिंबल जो मैथ्स में आपको होता है, कुछ सिंबल उसको समझना है। मैथ्स में जो कुछ सिंबल होते हैं, समझने का मतलब क्या है, जैसे इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं, जैसे समझने का मतलब क्या है, सबसेट का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा इसको देखा जाए, हल्का सा इसको बड़ा कर देते हैं। चलिए यहाँ तक क्वेश्चन हो गया। अब जैसे सबसेट का मतलब क्या हुआ, जैसे यहाँ पर दे रहा है फाइव, फाइव का मतलब क्या होता है आपको, फाइव का मतलब नल सेट, यानी कोई भी मेंबर आपको नहीं होगा। ए का वैल्यू कितना है 1,3 है, बी का वैल्यू 159 है, ठीक है, और सी का है 13579, ठीक है। अब पूछ रहा है इंसर्ट द सिंबल, इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग, सबसेट ऑफ और नॉट सबसेट ऑफ बिटवीन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स। तो इसमें क्या दे रहा है आपको, फाइव जो है वो बी का, तो फाइव यहाँ पर कोई भी ऐसा आपको नहीं मेंबर है, कोई भी मेंबर ऐसा नहीं, बट सबसेट में एक चीज बतलाई जाती है कि जो नल सेट होता है वो हमेशा एक सबसेट होता है। यहाँ पर हम लोग भर देंगे इसको हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पर हम लोग भर देंगे, इसको थोड़ा सा ऊपर हम करके बता रहे हैं आप लोग को, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर करके बता रहे हैं। ये आपको क्या हो जाएगा, ये जो होगा वो आपको इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, ये आपको सबसेट हो जाएगा, ठीक है, ये आपको सबसेट हो जाएगा। यहाँ पर सबसेट, क्योंकि हर एक सेट का एक सबसेट होता है, ये एकदम कंफर्म आप लोग को जान लेंगे। जब हम लोग को पावर ऑफ सेट पढ़ना है तो उसमें सबसेट ही लिखना पड़ता है। सबसे पहले हम लोग फाइव लिखते हैं जो कि आपको हमेशा मौजूद रहता है। अब ए और बी के बारे में, तो ए जो है 13 है और इसमें बी में आपको 159 है, तो यहाँ पर आपको ये दोनों मेंबर इसमें होने चाहिए, 13 बी में होने चाहिए, तो हम लोग बोलेंगे कि ए बी का सबसेट है। 1 तो है लेकिन 3 आपको नहीं, इज नॉट सबसेट, ठीक है। ए और सी देख लिया जाए, ए और सी 1 और 3, ठीक है, कम होना चाहिए, इक्वल भी हो सकता है, बट आपको कम हो या इक्वल हो तभी हम लोग सबसेट बोलेंगे। ये सबसेट आपको हुआ, ए इज सबसेट ऑफ सी। बी देखा जाए 159, ठीक है, बी का जो मेंबर है वो मौजूद है सी में, तो बी इज सबसेट ऑफ सी। ये आपको हो गया टोटल थ्रू आउट। क्लियर, यहाँ पर इम्पीटी सेट पर ध्यान रखना है कि इम्पीटी सेट हमेशा आपको किसी भी सेट का सबसेट होता है। थोड़ा सा और हम लोग देख लेते हैं इसमें और क्या दे रहा है। इसमें एग्जाम्पल आपको जो दे रहा है यहाँ पर एग्जाम्पल 10 सेट यहाँ पर दे रहा है आपको इसमें कि ए आपको जो है वो ए ई आई ओ यू जो वॉवेल का सेट है, बी आपको ए बी सी डी
इज ए सबसेट ऑफ बी, अगर नहीं तो क्यों, अगर है तो क्यों, दोनों आपको। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि ए ई आई ओ यू, क्या ए सबसेट है बी का? तो ए का जितना भी मेंबर वो बी में होने चाहिए, नहीं है, तो ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी बिकॉज एवरी मेंबर विच आर प्रेजेंट इन ए गिवन सेट ए शुड बी प्रेजेंट इन सेट बी। अब पूछ रहा है कि क्या बी ए का सबसेट है? अब यहाँ पर बी में ए बी सी डी है ना, यहाँ पर ए बी सी डी आपको नहीं है, तो हम लोग बोलेंगे बी भी आपको ए का सबसेट नहीं है। देयरफॉर नाइदर ए इज सबसेट ऑफ बी नॉर बी इज सबसेट ऑफ ए। आगे हम लोग चलेंगे इसमें। अब देखिए सबसेट्स ऑफ ए रियल नंबर, थोड़ा सा हम लोग कुछ इंटरेस्टिंग चीज हम लोग सीखेंगे यहाँ पर, ठीक है। कुछ चीज पहले भी हम बता चुके हैं, उसका भी इस्तेमाल होगा, ठीक है। ये बड़ी अच्छी एक चीज इसमें दी गई है, थोड़ा सा इसको हम बड़ा करेंगे और आप लोग इसको जरूर नोट कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर जो आपको दिया हुआ है, यहाँ पर जो आपको दिया हुआ है इसमें ये जो चीज आपको दी गई है, थोड़ा सा इस पर ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ पर आपको जो दे रहा है इसमें, एन का मतलब क्या होता है? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर सबसेट होता है इंटीजर का। इंटीजर में निगेटिव इंटीजर भी आ गया, जीरो भी आ गया और आपको पॉजिटिव इंटीजर आ गया, ठीक है। नेचुरल नंबर इज सबसेट ऑफ आपको इंटीजर्स। अच्छा, जो इंटीजर्स हैं वो आपको सबसेट हैं किसके? रेशनल नंबर के। रेशनल नंबर को पी बाई क्यू के टर्म में लिखा जाता है, तो उसके आपको सबसेट हो गए, ठीक है। ये चीज क्लियर होना चाहिए, क्योंकि किसी भी दो इंटीजर के बीच बहुत सारे आपको रेशनल नंबर मिलेंगे, यानी कि संख्या बढ़ जाएगी, इसमें संख्या बढ़ जाएगी और इसमें जितने नंबर्स होंगे वो डेफिनेटली आपको इसमें मिलेंगे। क्यू जो है वो सबसेट है रियल नंबर का। रियल नंबर का, तो रियल नंबर का मतलब क्या हुआ आपको कि जितने भी नंबर्स हम बतला चुके हैं पहले भी, वो सब के सब आपको क्या आते हैं? रियल नंबर के अंदर आते हैं आपको। तो हम लोग बोल सकते हैं इसमें कि भाई ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है, ये जो आपको क्यू जो है वो आपको रियल नंबर का पार्ट आपको होगा, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, जितने भी आपको कंपोजिट नंबर, सब के सब आपको क्या होते हैं? इरेशनल नंबर, सब के सब आपको आप किसके सबसेट होते हैं? रियल नंबर के। टी इज सबसेट ऑफ आर। अब यहाँ पर टी का मतलब यहाँ पर आपको क्या दे रहा है? टी किस चीज से डिनोट किया है, इसको एक्सप्लेन यहाँ पर नहीं कर रहा है, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम देखते हैं क्या बोल रहा है ये टी के बारे में, कहीं पे दिया है कि नहीं, यहाँ पर टी के बारे में कुछ है कि नहीं। टी डिनोटेड बाई टी, इरेशनल नंबर को टी से डिनोट किया गया है, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान रखना है ये सब, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में आता है क्वेश्चन वगैरह, तो इसको थोड़ा ध्यान रखना है। टी आपको इरेशनल नंबर है, ठीक है। इरेशनल नंबर वो भी क्या होगा? आपको रियल नंबर का सबसेट होगा, क्योंकि रियल नंबर में सारे नंबर्स आ जाते हैं, ये बात आप लोगों को ध्यान रखना है। एन इज नॉट अ सबसेट ऑफ इरेशनल नंबर, क्योंकि इरेशनल नंबर का मतलब क्या हुआ? जो रूट से बाहर होंगे। जैसे मान लीजिए कि आपको 2 हो गया, बट 2 इज नॉट इक्वल टू √2, ठीक है। तो ये आपको सबसेट नहीं होंगे। नेचुरल नंबर का जो सेट होगा 1 2 3 4 5, और इरेशनल नंबर का जो सेट होगा √2, √3, √5, √6, √7 लाइक दिस, तो ये कभी भी आपको सबसेट नहीं होंगे। इस चीज को समझना है। तो ये बड़ी अच्छा एक आपको दिया हुआ है और इसको आप लोग को ध्यान रखना है। ये मतलब ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से या कम्पिटेटिव लेवल पर भी आपको पूछा जाता है कि विच वन इज करेक्ट, जो आपको दिया हुआ। आगे हम लोग थोड़ा सा चलते हैं इसमें। अब इंटरवल्स ऑफ सेट्स हम लोग पढ़ेंगे। इंटरवल्स एज सबसेट ऑफ आर, ठीक है। इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ना है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही तक रहने देते हैं, और अगर आप लोग को कहीं पर दिक्कत हुआ है तो जरूर बतलाइएगा कमेंट सेक्शन में, और वीडियो अगर पसंद आए तो डेफिनेटली इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि लेटेस्ट आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।